हेलो एंड वेलकम बैक टू अदर वीडियो क्रिकेट इनसाइड विद ऋतिक। और सुपर संडे भाई आईपीएल का डबल हेडर सीएसके वर्सेस एलएसजी चेपॉक में और शाम को एमआई वर्सेस आरसीबी रायपुर में। और कमाल के मैचेस रहे दोनों, सीसॉ बैटल चलता रहा, लास्ट ओवर तक ये मैच गया और दोनों ही मैचेस नेल बाइटर थे भाई, कमाल के मैचेस थे। पहले सीएसके वर्सेस एलएसजी के मैच पे चलते हैं। टॉस जीता ऋतुराज गायकवाड़ ने, और जो चेन्नई का एक ट्रेंड रहता है कि भाई अच्छे चेजर्स नहीं है हम, उसके बावजूद उसने बॉलिंग प्रेफर करी कि नहीं यार हम बैक करते हैं अपनी बैटिंग को या अपनी बॉलिंग को कि भाई ज़्यादा रन हम नहीं बनाने देंगे एलएसजी को। मिचेल मार्श, जॉश इंग्लिश ओपन करने आए भाई। इंग्लिश लास्ट मैच में नहीं था, इस मैच में वापस आया, इंजरी थी उसको। और उसके बाद जो आती उसने छितरौल शुरू करी है पहली बॉल से भाई। 91 करा वहाँ पे एलएसजी ने पावर प्ले में, और जिस तरीके से उसने बैटिंग करी है और जो बिल्कुल परेशान करा ना उसने बॉलर्स को, कि उसने फास्ट बॉलर्स को थर्ड मैन पॉइंट के ऊपर जो छक्के मारे हैं या सामने जो छक्के मारे हैं कि बॉलरों को लाइन एंड लेंथ बिल्कुल ख़राब कर दी थी उसने। और जहाँ वो आउट हुआ वहाँ 9.1 ओवर में 112 रन थे एलएसजी के। और अगर एलएसजी के आप डगआउट में बैठे होगे तो आप यही सोचोगे यार यहाँ से तो हम मैच नहीं हारेंगे, पर वो एलएसजी की टीम है भाई, वो बिल्कुल कोशिश करती है कि अच्छी से अच्छी पोजीशन से हम मैच हार जाएं। वही ऐसा हुआ। अगर आप इंग्लिश की बैटिंग हटा दें या बाद में शाहबाज की बैटिंग हटा दें, चाहे निकोलस पूरन हो, चाहे मार्करम हो, चाहे ऋषभ पंत खुद कैप्टन हो, भाई बिल्कुल रन नहीं बनाया उन्होंने वहाँ से। जिस तरीके का स्टार्ट वो दे के गया था, बिल्कुल कैपिटलाइज, जो मैं कहता हूँ कि एकदम उनका जो बैटिंग ऑर्डर है वो एकदम ही ढह जाता है किसी अच्छे बैटिंग ट्रैक पे, वो ही हुआ। इतनी बढ़िया बैटिंग करने की इंग्लिश के बाद उन्होंने मुश्किल से 200 क्रॉस करे, वो भी शाहबाज की बैटिंग पे। और चेन्नई की बॉलिंग भी अगर आप देखो भाई, चाहे मुकेश चौधरी हो, चाहे भाई अकील हुसैन का इतना बढ़िया आईपीएल जा रहा था, उसको स्टार्टिंग ओवर से उसने रन बनाए। उसके बाद जो अंशुल कंबोज बेस्ट बैटर बॉलर है सीएसके का, उस पर काफ़ी ज़्यादा अटैक करा। तो काफ़ी बढ़िया बैटिंग मेरे हिसाब से करी जॉश इंग्लिश ने। और एलएसजी को यार बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला हुआ था। मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक तो इनका बैटिंग ऑर्डर मेरे को समझ में नहीं आता कि मार्करम क्या कर रहा है नंबर 5 पे। मुझे ये मतलब क्या सोच के आप उसको नंबर 5 खिला रहे हो, क्या निकलवा लोगे आप वहाँ से उससे? या तो आप उसको खिलाओ ही मत, या आप उसको ऊपर खिलाओ। अब उस यही वाली बात है कि यार अब इंग्लिश ने भी रन बना दिए लास्ट मैच में, मार्श ने भी 100 मार दिया है, तो क्या करें? तो खराब ही हो रहे हैं बैटर ये नंबर 5 पे। कोई फायदा नहीं होगा इसको नंबर 5 पे। अब इसको 15 मैचेस और खिला दो इस नंबर पे, कोई फायदा नहीं है खेलने का। और जो प्लेटफॉर्म आपको मिला हुआ था भाई, चाहे निकोलस पूरन हो, चाहे ऋषभ पंत खुद कंफ्यूज है अपनी बैटिंग को लेके कि मुझे आके बैटिंग कैसी करनी है किसी सिचुएशन में, मुझे सिंगल डबल लेके रोटेट करनी है, स्ट्राइक मुझे आते ही मारना, मुझे वही समझ नहीं आता। लास्ट मैच में इतना अच्छा फिनिश करा, बिल्कुल आप क्लूलेस लगते हो अगले मैच में। पहला ऐसा बैटर देखा है मैंने जो एक मैच में बहुत अच्छी बैटिंग करेगा, 10 बॉलों में 25-26 कर देगा, उसके बाद उसे अगले मैच में बैटिंग ही करनी नहीं आती है कि मुझे कैसे बैटिंग करनी है। ये टोटल आराम से आप 225-230 लगा देते, मरे से मरे आपके 200 रन हुए शाहबाज की बैटिंग से। बात करें चेन्नई की बॉलिंग में, शुरू के 3 बॉलर्स को बहुत मार पड़ी, चाहे मुकेश चौधरी हो, चाहे अकील हुसैन हो, चाहे अंशुल कंबोज हो। जो कमबैक कराया ना सीएसके का, वो कराया भाई जेमी ओवर्टन ने, जो उसने 2 विकेट लिए, एक इंग्लिश का लिया और पंत का लिया। वहाँ से थोड़ा ब्रेक लगा एलएसजी की बैटिंग पे, वरना इंग्लिश अगर 2-3 ओवर और खेल जाता तो ये स्कोर काफ़ी आगे चला जाता। वहाँ जो उसने 2 विकेट निकाले, वहाँ से थोड़ा मोमेंटम सीएसके की तरफ गया कि वो रोक पाए उनको 200-205 के आसपास, वरना ये टोटल काफ़ी आगे जाता। उसके बाद बात करें सीएसके की बैटिंग की, भाई लास्ट 180 से ज़्यादा का टोटल सीएसके ने चेज़ करा था ये 2019 में। बहुत ज़्यादा ख़राब रिकॉर्ड था चेन्नई का जब इतना ज़्यादा टोटल चेज़ करना पिछले 6-7 साल से। पर आज जैसे स्टार्ट करा संजू सैमसन ने, ऋतुराज गायकवाड़ ने पॉजिटिव स्टार्ट करा। दोनों 10-12 बॉल में 22-25 पे खेल रहे थे, दोनों का 200 से ज़्यादा का स्ट्राइक रेट था, अच्छा मेंटेन करके चल रहे थे। वहाँ पे संजू आउट हो, उसके बाद उर्विल पटेल आया और उसने हमें शुरू के मैचेस में दिखाए भी ग्लिम्स के यार मैं तेज़ खेल सकता हूँ। पर आज जो उसने बैटिंग करी ना पहली दूसरी बॉल से, भाई शुरू की 8 बॉल में उसके 6 छक्के थे। किसी ने उम्मीद नहीं करी थी कि बंदा पहली दूसरी बॉल से आएगा और मारते ही चला जाएगा, और एक ही जगह है उसके छक्के। अगर आप उसकी बैटिंग देखोगे, उसने हर बॉल चाहे स्वीप मारे हो चाहे स्लॉक कराओ, सारे मिड विकेट की तरफ गए और उसके लगते रहे, क्योंकि विकेट से बॉल भी अच्छा आ रहा था। तो ये चीज़ मुझे बहुत पॉजिटिव इंटेंट उसका बहुत बढ़िया लगा। उसने एमआई के अगेंस्ट भी ऐसा करके दिखाया था, और वहाँ से बिल्कुल उसने मैच चेंज कर दिया सीएसके के फेवर में। वो बाद में आके मिडिल ऑर्डर ने थोड़ा खराब करा, पर उर्विल पटेल ने 1 साइडेड कर दिया था मैच। जब वो आउट हुआ तब चेन्नई को 7.5 रन पर ओवर चाहिए थे जीतने के लिए मैच। और आगे चले अगर चेन्नई के मैच में भी, जो मैच 18वें ओवर में या 17वें ओवर में ख़त्म होना चाहिए था, उसके बाद जो WTC का ऑडिशन दिया है आके, चाहे डेवाल्ड ब्रेविस हो चाहे कार्तिक शर्मा हो, यार आपको एक चीज़ ये भी चेन्नई को ध्यान में रखनी होगी कि नेट रन रेट का बहुत फ़र्क पड़ेगा। ऐसा भी हो सकता है कि बहुत सारी टीमें सिमिलर पॉइंट्स पे हो,
कि जो मैचेस आप अच्छे नेट रन रेट से जीत सकते हो वो आपको कोशिश करने जाना ही पड़ेगा। भाई 35-40 बॉल तक कोई बाउंड्री नहीं लगाई और कोशिश भी नहीं करी लगाने की। तो ये चीज़ सोचनी होगी, जब हर टीम चेस करने जा रही है वो ये चीज़ सोच रही है कि हमारा नेट रन रेट अच्छा होना चाहिए, तो चेन्नई को भी इस चीज़ पे ध्यान देना होगा कि आगे जाके ये बहुत ज़्यादा मैटर करेगा कि आपका नेट रन रेट कैसा है। पॉइंट्स आपके सिमिलर हो सकते हैं किसी भी टीम से। और लास्ट के 3 ओवर में 30 रन चाहिए थे चेन्नई को। कैचेस भी काफ़ी छोड़े एलएसजी ने उस दौरान, चाहे दिग्वेश राठी हो, चाहे डीप में कैच पूरन ने छोड़ा, वहाँ से चेन्नई को थोड़ा मौका मिला कि गेम में वापस आने का। और लास्ट के ओवर में जब आपने मार्करम को ओवर दिए थे तो इतना तो उम्मीद दुबे भी कर रहा होगा यार मैं 2 छक्के लगा ही दूंगा, वो उसने लगाया, चेन्नई को मैच जिताया। चेन्नई के पास बहुत अच्छा चांस है कि वो 18 पे जा सकती है। अगले उनके 3 मैचेस, एक एलएसजी से, एक एसआरएच से, जीटी से, वो बहुत अच्छा खेले। अगर 3 जीते, अगर कोशिश करके 2 तो जीते ही कम से कम, कि भाई 16 पे तो हम जाएं ही जाएं। उसके बाद आरसीबी वर्सेस एमआई रायपुर में भाई टॉस जीता, रजत पाटीदार ने बॉलिंग प्रेफर करी और काफ़ी बढ़िया डिसीजन साबित हुआ। ये 28 रन पे उनके 3 विकेट थे। भुवनेश्वर कुमार इस सीज़न जिस तरीके से बॉलिंग कर रहा है ना भाई, जब परफॉर्मेंस पे ही बात हो रही है, हम श्रेयस अय्यर के लिए बात कर रहे हैं, हम रजत पाटीदार के लिए बात कर रहे हैं, क्या उसको टीम में लेके आओ, भाई परफॉर्मेंस पे बात हो रही है तो भूवी का भी नाम लो। लास्ट सीजन उसके 17 विकेट थे, अब उसके 20 या 21 विकेट है। नेक्स्ट बेस्ट बॉलर आरसीबी का कृणाल पांड्या जिसके 11 विकेट है। तो भुवनेश्वर कुमार भी डिजर्व करता है भाई, जिस तरीके से वो अपनी वेरिएशन यूज़ कर रहा है। ये कितने बॉलर्स हैं आपके पास इंडिया में जो स्टार्टिंग में भी बॉल डाल सकते हैं, मिडल ओवर्स में भी डाल सकते हैं और डेथ में भी डाल सकते हैं, उतनी ही एक्यूरेसी से कि आपको वो 85-90% बढ़िया ही करके देंगे। 28 पे 3 था मुंबई इंडियंस। और एक काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप मेरे हिसाब से लगी नमन धीर के तिलक वर्मा की। तिलक वर्मा का उस तरीके का सीज़न नहीं जा रहा है, पर आज उसने काफ़ी अच्छी बैटिंग करी। नमन धीर को ऊपर प्रमोट करा जा रहा है और जब जब करा जा रहा है वो 40 रन 45 रन कर ही रहा है। लास्ट सीजन हमने उसे देखा था कि वो नंबर 7 पे आता था, उसको इम्पैक्ट सब लेके आते थे, फिनिशिंग रोल वो कर रहा था। पर इस साल जब भी उन्होंने उसको नंबर 3 या 4 पे भेजा, उसने परफॉर्म करा है, डिलीवर करा है और अच्छी एक पार्टनरशिप वहाँ पर लगाई। ये टोटल जा सकता था भी 175-80 तक, क्योंकि उसके बाद चाहे कॉर्बिन बॉश आया हो, चाहे सूर्य कुमार यादव हो, और किसी के रन इतने नहीं आए। ये टोटल 166-167 के आसपास रहा, जा सकता था 180 के आसपास, पर फिर भी जिस पोजीशन में एमआई था एक कंपेटिटिव टोटल था कि यहाँ से वो फाइट कर सकते हैं और वो उन्होंने करके दिखाया भी। स्टार्टिंग में बहुत अच्छी बॉलिंग करी दीपक चहार ने, जसप्रीत बुमराह ने। जसप्रीत बुमराह का अगर आप स्पेल देखेंगे भाई विकेट कोई नहीं मिला, पर 4 ओवर में 20 ही रन दिए बुमराह ने। सेकंड लास्ट ओवर भी बहुत अच्छा करा। दीपक चहार ने स्टार्टिंग में ही आउट करा भाई विराट कोहली को, कॉर्बिन बॉश ने आके 3 विकेट ली। तो एमआई ने गेम बना लिया था अपने लिए। और जिस तरीके की बैटिंग कृणाल पांड्या ने फिर आके करी है ना, कि भाई उसको नंबर 7 से नंबर 5 में प्रमोट करा, उसने वो गेम अवेयरनेस, मैच्योरिटी दिखाई कि भाई मुझे कब अटैक करना है, किसको अटैक करना है, कब छक्का मारना है। बंदा इंजर्ड, भाई मैक्सवेल की आत्मा आ गई उसमें और उसने वहाँ से मैच जिता दिया। सिंगल डबल वो ले नहीं सकता था, क्रूशल मोमेंट्स पर उसने छक्के लगाए हैं। जब उसने अल्लाह गजनफर को 2 छक्के लगाए ना, वहाँ से मेरे हिसाब से आरसीबी ने थोड़ा मैच अपने कंट्रोल में लिया था। वो आउट हो गया उसके बाद अलग बात है, पर वो छक्के 2 बहुत क्रूशल थे। अगर वो 2 छक्के नहीं आते या एक छक्का ही आता वहाँ पे, तो एमआई ज़्यादा कॉन्फिडेंट होता। वहाँ से मेरे को लगता है आरसीबी ने मैच खींचा। पर उसके बाद जिस तरीके से रोमारियो शेफर्ड ने बैटिंग करी, ये मैच चला गया था आरसीबी के हाथ से। खराब जाती कृणाल पांड्या की इतनी कमाल की इनिंग, भुवनेश्वर कुमार का इतना कमाल का स्पेल, उसने 4 विकेट ली, 30 रन भी नहीं दिए मेरे हिसाब से। तो मेरे हिसाब से अच्छा कमबैक एमआई ने भी बार बार मैच में करा, छोटे टोटल को डिफेंड करने की कोशिश करी। जसप्रीत बुमराह ने बहुत कमाल की बॉलिंग करी। लास्ट में अगर आप देखो भाई, बावा इतना यंग प्लेयर है, उसने कोशिश करी, उसको जो प्लान दिया गया था वाइड यॉर्कर का उस पर वो अटल रहा। और वहाँ पे रोमारियो शेफर्ड भाई जैसी भी फॉर्म में हो, रोमारियो शेफर्ड से अगर आप बॉल मिस कर रहे हो तो उसके लिए गूदा चाहिए भाई, उसके लिए एग्जीक्यूशन अच्छा चाहिए। अगर वो बॉल 6 इंच आगे 6 इंच पीछे चला जाता वो स्टैंड में ही गिरता जाके। तो मेरे हिसाब से अच्छा एग्जीक्यूशन उसने करा। यंग बॉलर है भाई, पहली बार ही ऐसी सिचुएशन में बॉलिंग कर रहा है, यहाँ से सीखेगा ही। तो मेरे हिसाब से तो उसने बहुत अच्छा करा। 3 बॉलों में 9 रन चाहिए थे और एमआई बैक कर रहा होगा अपने आप को 95% यहाँ से मैच जीतने का। पर जिस तरीके की फॉर्म में भुवी आज था, जिस तरीके की बॉलिंग उसने करी, जो कॉन्फिडेंस उसका इस सीजन हम देख रहा है, तो भाई वो ही डिलीवर करा। और भुवी कोई ऐसा नहीं है कि भाई टेल एंडर है। भुवनेश्वर कुमार के इंग्लैंड में 350 है, उसका फर्स्ट क्लास में 100 है। उसने एंटिसिपेट करा कि यार ये वाइड ही डालने जाएगा और उसने कवर्स के ऊपर से छक्का मारा। उसके बाद भाई एक मिसफील्ड हुई बावा से। मैं भी बोल रहा हूँ कि वो अंडर प्रेशर इतना पहली बारी किसी सिचुएशन में आ रहा है, उसको मौका पहली बार ही मिल रहा है यहाँ पे, और भाई वो उससे मिसफील्ड हुआ, वहाँ उन्होंने 2 भागे। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल अगर आप देखें बहुत ही बढ़िया मैच था कि दोनों टीमें सीसॉ बैटल में थी कि यार कोई भी जीत सकता है। पर अच्छा ये गेम हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट था आरसीबी के लिए 2 पॉइंट जीतना, टेबल टॉप उन्होंने करा।
एक दो मैचेस उनके लास्ट के अच्छे नहीं जा रहे थे, जो चीज़ पंजाब के साथ भी हो रही है। पंजाब का भी कल दिल्ली से मैच है, तो बढ़िया मैच आरसीबी ने जीता। भाई बहुत रेयर होता है विराट कोहली के रन आए 2 मैचेस से, पर हाँ जिस तरीके से कृणाल पांड्या ने बैटिंग करी, और ये पहली बार नहीं हम पांड्या को ऐसी बैटिंग करते देख रहे हैं। उसने एमआई को बहुत मैचेस जिताए हैं ऐसे आके, कभी हार्दिक पांड्या के साथ पार्टनरशिप में, कभी कायरन पोलार्ड के साथ पार्टनरशिप में, नंबर 6-7 पे आके क्रूशल रन उसने वहाँ बनाए, और स्पेल भी बहुत अच्छा डाला कृणाल पांड्या ने। ये था मेरा एनालिसिस मैच का। कल पंजाब का और डीसी का मैच है भाई धर्मशाला में। पंजाब बहुत ही बढ़िया स्टार्ट के बाद लास्ट के 3 मैचेस हार के आ रही है, चाहे उनकी फील्डिंग को ले लें, चाहे मिडल ऑर्डर की बैटिंग को देख लें, चाहे बॉलिंग को देख लें, वो तीनों ही चीज़ें एक साथ ख़राब हुई हैं। और उसके बाद डीसी जिस तरीके का क्रिकेट खेल रही है, इतनी अच्छी स्क्वाड होने के बावजूद, जो मैं बहुत बार बोल रहा हूँ कि एक मैच अच्छा खेलते हैं, एक मैच बिल्कुल ख़राब खेलते हैं, बिल्कुल भी क्लिक नहीं कर पाते एक साथ, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट मैचेस इन टीमों के लिए होंगे, और पंजाब के लिए स्पेशली, क्योंकि अब वो जो टॉप 4 वाली रेस है वो काफ़ी ज़्यादा क्रूशल हो जाएगी भाई। जैसे आज आरसीबी ने टॉप करा है टेबल, आरआर के पास चांस है, सीएसके के पास चांस है, एसआरएच के पास चांस है, जीटी अभी भी गेम में बनी हुई है। तो अब क्योंकि बिजनेस एंड आ रहा है टूर्नामेंट का, तो काफ़ी क्रूशल है कि यार अब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए वो मैचेस जीतना, वो इंपॉर्टेंट 2 पॉइंट लेना, कि आपको एक तो क्वालिफाई करना है एक चीज़, और दूसरी चीज़ इसके लिए आप कोशिश करते हो कि यार अगर हम टॉप 2 में फिनिश करें, कि वहाँ में एक एक्स्ट्रा चांस भी मिलेगा क्वालिफायर में जब हम जाएंगे, तो ये चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट होगी। और मेरे हिसाब से श्रेयस अय्यर के दिमाग में ये खुद भी होगी, एज अ बैटर भी उनके 3 मैचेस लास्ट फेल हुए हैं। तो देखते हैं कल कैसा जाता है मैच। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। जय हिंद।